जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना परमपिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी संगत जी के सत्संग गुरु जी परिवार के साथ साझा कर सकूं। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कहती हैं, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत दिनों से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, पर कर नहीं पा रही थी। पिछले महीने मुझे अपने घर में काम करवाना था और मार्केट में जाती थी तो हर चीज़ के रेट बहुत बढ़े हुए थे और मेरे पास काम करवाने का टाइम भी कम था। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप मेरा काम कम दाम में और समय में करवा दीजिए। गुरुजी की असीम कृपा से मेरा काम समय से पूरा भी हुआ और जितना पैसा मैंने सोचा था उससे भी कम रेट में हुआ। लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक पुराना सत्संग शेयर कर रहा हूँ जो कि मेरे घर के बिकने की बात है। जिस घर में मैं पैदा हुआ था वह बिक गया। मेरे पैदा होने के 21 सालों बाद उस पर बहुत ही ज्यादा लोन था और वह बिक नहीं रहा था किसी भी कीमत पर। और गुरु जी की कृपा है कि एनपीए होने के बाद भी हमें उस घर में 7 सालों तक रहने दिया बिना किसी किश्त दिए। बस थोड़ी बहुत रिश्वत देते रहते थे बीच बीच में, पर जब वह बिका तो भी थोड़े से ही पैसे ऊपर मिले लोन को चुकाने के बाद। पर रिमाइनिंग अमाउंट इतना रहा कि हम उससे अपनी कंपनी चला पाए और रेंट पर कंफर्टेबल शिफ्ट हो गए और रह पाए। मैं अभी भी रेंट पर रहता हूँ क्योंकि मेरा लिखा है रेंट पर रहना, और हम किसी के यहाँ रेंट पर होते हैं तो माना जाता है कि कोई पुराना कर्ज उतार रहे होते हैं अपने मकान मालिक का। तो यह गुरुजी की ही कृपा है कि कोई पुराना लेखा जोखा भी निपटवा रहे हैं और अभी के कष्ट भी काट रहे हैं, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग से, हमारी अकल से नहीं। गुरुजी साक्षात भगवान है, पर ब्रह्मा जिसकी शक्ति की कोई गणना नहीं है और ना ही ब्रह्मा और विष्णु बता सकते हैं कि उनकी शक्ति का आदि और अंत कहाँ तक है। तो हमें सिर्फ विश्वास ही करना है गुरुजी पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुजी, आपने इतनी दुनिया की भीड़ में से अपने संग जोड़ा। शुक्राना गुरुपा। मेरा मन था कि मैं भी सत्संग में जाऊं, लेकिन मुझे हर बार तब पता चलता था जब सत्संग हो जाता था। फिर एक दिन ऐसे ही गुरुपा ने मेरे मन में यह ख्याल डाला कि अगर मैं सत्संग में जा नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं घर पर अकेले ही सत्संग कर सकती हूँ। मेरी फैमिली में से कोई भी गुरुपा को नहीं मानता। फिर संडे को मेरी फैमिली ने मैरिज में जाना था, वह चले गए। फिर संगत जी, मैंने घर पर सत्संग किया 1 घंटे का, ज्यादा तो नहीं कर पाई। कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का गुरुपा को भोग लगाया था। मैंने गुरुपा आपको बोला था कि गुरुपा जितना टाइम सत्संग होना है कोई घर पर ना आए, किसी का फोन भी ना आए। संगत जी, वैसे ही हुआ। मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया सत्संग करते टाइम और बहुत अच्छा फील हुआ। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इस लायक भी समझा कि मैं आपका सत्संग कर पाऊं। शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। चाहे कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाऊं, डगमगा जाऊं, पर गुरुजी हमेशा संभाल लेते हैं। शुक्राना गुरुपा। अगर आप ना मुझे अपने साथ जोड़ते तो शायद मैं आज खुश ना होती। अब चाहे जितनी मर्जी दुखाए, पर इतना है गुरुपा साथ हैं और सब ठीक कर देंगे। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल गुरुजी ने 2 सत्संग सुनवाए जिसमें 7 दिन शुक्राना की बात कर रही थी आंटी जी। तो मुझे भी समझ आया गुरुजी 7 दिन का शुक्राना सत्संग करवाना चाहते हैं। यह दात देने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपने ही यह शुक्राना सत्संग करवाने हैं। उस सत्संग में आंटी जी नेगेटिविटी हटाने के लिए डेली कपूर जलाने की बात कर रही थी। किसी पर ब्लैक मैजिक हो तो गुरु जी का पॉकेट स्वरूप पिलो के नीचे रख दें, ऐसे आंटी जी ने बताया। तो गुरुपा, यह सब आपने ही करवाना है। संगत जी, आज पहले दिन का अमृत वेले का सत्संग है। गुरु जी को दिल से शुक्राना, इन सांसों का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, छोटी से बड़ी चीज का शुक्राना, बहुत बार दादाजी और दादी जी को न्यू लाइफ देने का शुक्राना, रोज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने का शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और सॉरी गुरुपा, हमसे कोई भी जाने अनजाने में गलती हो रही हो, प्लीज क्षमा कर देना गुरुजी। जैसे कि पिछले सत्संग में मैंने बताया था दादाजी की तबीयत खराब है। बस गुरुजी, आपसे दिल से प्रार्थना है, उन्हें ठीक कर दो प्लीज। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुपा। संगत जी, गुरुजी की कृपा से बटरफ्लाई दिखती ही रहती है। जैसे ही मैं किसी मुसीबत में होती हूँ, दुखी होती हूँ किसी बात से, गुरुजी तुरंत बटरफ्लाई दिखाते हैं। फेस पर एक स्माइल आ जाती है कि हाँ, अब सब ठीक होगा। कल भी ऐसा ही हुआ। मेरे कॉलेज में कुछ फंक्शन था। वहाँ पर एक पर्पल बटरफ्लाई आती है और मेरे आसपास घूमती हुई निकल जाती है। ऐसा 2 बार हुआ। एक बार मुझे ब्लैक पूरी और थोड़े से वाइट स्पॉट वाली बटरफ्लाई दिखी। इन सब के लिए शुक्राना गुरुपा। आप जो हिम्मत देते हो, आप जो पेशेंस देते हो, उन सबका शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज का, हर सांस का शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि मुझे सत्संग कहने में कोई गलती हो जाए तो गुरुजी, संगत जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी का सत्संग पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की अनंत असीम कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी हुई है। गुरुजी बटरफ्लाई रूप में, कबूतर रूप में बहुत दर्शन देते रहते हैं। संगत जी, मुझे चंदन तिलक में गुरुजी ने बहुत ही क्लियर दर्शन दिए। मैं जब सत्संग में सुनती थी कि चंदन तिलक में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं संगत जी, तो मैं सोचती थी मुझे कब दर्शन होंगे। संगत जी, जब मुझे दर्शन दिए मैं तो देखती ही रह गई। बहुत क्लियर ओम बना था गुरुजी के तिलक में। मैंने घर में सबको दिखाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आजकल नवरात्रि चल रही है। संगत जी, नवरात्रि के पहले दिन हम घर के मंदिर में पानी वाला नारियल चुन्नी उड़ाकर रखते हैं माता जी के बराबर में। संगत जी, सुबह पूजा करने से पहले पूरे मंदिर की अच्छी तरह सफाई की और सब देवी देवताओं को जगह पर विराजमान किया। हमारे मंदिर में शेरावाली माता की पीतल की बहुत सुंदर और पुरानी मूर्ति है, जिनकी पूजा सालों से परिवार में होती आ रही है। उनका हम रोज स्नान आदि करके श्रृंगार करते हैं। संगत जी, उनके बराबर से हमने नारियल चुन्नी उड़ाकर रखा। गुरु जी भी अपने छोटे स्वरूप में मंदिर में विराजमान हैं। संगत जी, सुबह सब पूजा वगैरह हो गई। शाम को परिवार के सब लोग आरती करने के लिए मंदिर में आए। मेरी बेटी भी आई हुई थी। उस समय सब बैठे थे, मैं आरती कर रही थी। आरती के बाद अचानक बेटी बोली, मम्मी, आपने नारियल पर चुन्नी के नीचे गुरु जी के फेस का स्वरूप लगाया है क्या? मैंने कहा नहीं तो। फिर मैंने जब देखा ध्यान से तो मैं देखती ही रह गई। गुरु जी के वहां साक्षात फेस के दर्शन हो रहे थे। मैं तो शॉक्ड रह गई।
इतना क्लियर फेस था कि कोई भी देखकर कहे कि गुरुजी का फेस दिख रहा है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन देकर हम सबको धन्य कर दिया। संगत जी, दर्शन रोज हो रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने मैसेज में बताया था कि मैं माता रानी के साथ नवरात्रि में तेरे घर आऊंगा और रुकूंगा। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। संगत जी, अगले दिन का सत्संग सुनाती हूँ। मेरा 1 साल का पोता बहुत शैतान है। वह किचन में चला गया। स्लैब पर संगमरमर का रोटी बेलने का पटा रखा था। उसका हाथ वहां तक पहुंच गया। उसने उसे खींच के नीचे गिरा दिया। वहीं पर उसकी मम्मी भी पास ही कुछ काम कर रही थी। वह बहुत ज्यादा डर गई, कहीं उसके पैर पर तो नहीं गिर गया। संगत जी, बच्चा थोड़ा डर गया था क्योंकि जोर से आवाज हुई और पटा टूट गया। लेकिन संगत जी, गुरु जी की ऐसी कृपा रही, बच्चे को एक खरोच तक नहीं आई। संगत जी, यह चमत्कार ही था। गुरु जी घर में विराजमान है, उन्होंने बच्चे की रक्षा की। मुझे पता चला तो मैं तो शॉक्ड हो गई। गुरु जी, आप कितने कृपालु हैं। मेरे पास शब्द ही नहीं आपकी महिमा को कहने के लिए। बस दिल से शुक्राना 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 ही निकलता है। आपने इस नवरात्रि में मुझ पर, परिवार पर बहुत कृपा की। इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस से शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मंदिर में अपने दर्शन बराबर दे रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, ऐसी कृपा सदा बनाए रखना। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग था। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी, मुझे माफ करना। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप से विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी, आप सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर पर पहरा लगा दिया है और एक छोटी सी तितली पूरी रात सीढ़ियों की दीवार पर बैठी हुई थी और जब मैं सुबह उठी तो वह नहीं थी। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उन्हें इतने लूज मोशन थे कि बॉडी से सारा पानी ही निकल रहा था और बहुत वीकनेस थी उन्हें। फिर पापा हॉस्पिटल भी लेकर गए और हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगे और मम्मी घर आ गई। गुरुजी का मैसेज आया था कि बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा। एक मैसेज था कि मौत के मुंह से खींच के लाया है तेरे घर के एक सदस्य को। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपिता। गुरुपा कहते हैं कि बहुत बड़ा कष्ट तेरा मैंने अपने ऊपर लिया है और गुरुजी का टूटा हुआ स्वरूप भी इंस्टाग्राम पर फ्लैश हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं कौन सी विपदा आई थी। गुरुजी ने कहा चारों ओर सुरक्षा कवच बना दिया है, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पापा भी जब काम से आए तो उनकी भी तबीयत अचानक खराब थी और मेरी बेटी को भी अचानक बुखार आया और पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी जो गुरुजी ने भस्म कर दी। शुक्राना मेरे गुरुपा। कल शाम को अचानक से इतना सारा धुआं पता नहीं कहाँ से आ गया। कुछ नहीं जल रहा था। ऊपर नीचे सब जगह जाकर देखा। गुरुपा ने कहा यह मैंने नजर उतारी है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपिता। ऐसे ही सारी संगत परिवार पर और आंटी जी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सर्वत का भला करना मेरे गुरुपा। मेरा एक और सत्संग है संगत जी। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि कल मंगलवार को मुझे और हनुमान जी को भोग लगा। फिर अगले दिन शाम को मैंने घर पर ही बेसन के लड्डू बनाए और गुरुपा को जैसे ही मैं भोग लगाने लगी तो अचानक से जिससे मैंने प्रसाद को ढका था वह कटोरी जहाँ जोत जल रही थी वहां पर गिर गई और जोत बुझ गई और जोत का घी गुरु जी के स्वरूप पर फैल गया। फिर मैंने दोबारा से जोत जगाई और गुरु जी को भोग लगाया। मैंने फोन उठाया और मैसेज फ्लैश हुआ कि बहुत बड़ा हादसा होने से बचा दिया तेरे परिवार को, शुक्राना कर।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कैसी विपदा आने वाली थी जो मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर ले ली। गुरुपा ने मंगलवार दोपहर को एक सत्संग भी सुनवाया था कि तेरे परिवार में किसी को बचा रहा हूँ बहुत बड़े एक्सीडेंट से। सत्संग सुन कष्ट कटवा ले। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की कृपा से सब ठीक है। किसी को कोई आँच नहीं आने देते मेरे गुरु पिता। संगत जी, यह सत्संग मेरी बेटी के बारे में है। 25 मार्च की रात को गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे बच्चे पर कष्ट है। और संगत जी, मेरी गलती है कि मैं सत्संग नहीं सुनती और इग्नोर कर देती हूँ। और रात को मेरी बेटी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और वॉमिटिंग करने लगी। मेरी बेटी को लगातार 5 से 6 उल्टियां हुई और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची उसमें। सारी रात ऐसे ही बेटी और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और जल प्रसाद भी पिलाया। फिर सुबह 6 बजे मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर गई। वहां जाते ही उसे फिर लग रहा था कि उल्टी आएगी, लेकिन जब मैं इसे उल्टी करने लेकर जा रही थी तब मैंने अंदर से ही मन में गुरुजी को पुकारा और उस वक्त उल्टी रुक गई और उसने पानी मांगा जो कि घर पर बिल्कुल भी नहीं पी रही थी। मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद था, वही मैंने उसे दिया। फिर उसे उल्टी नहीं आई। डॉक्टर ने चेक किया, इंजेक्शन लगाई, दवा दी और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली, गुरुजी ने सारा कष्ट अस्पताल ले जाकर ही काट दिया। फिर हम घर आए और गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस की है और उसके अंदर से बहुत बड़ी बीमारी निकाली है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में गुरुपा को याद रखना है कि इसमें भी गुरुपा कोई कष्ट काट रहे हैं। गुरुपा का पहले ही मैसेज आया कि घबराई ना, मैं तेरे घर में ही हूँ, बिल्कुल ना घबराई, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, जब हम घर आ रहे थे तो रास्ते में मुझे मरा हुआ चूहा भी दिखाई दिया। बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा ने अपने ऊपर लिया। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल रक्षा करने के लिए बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी का कल्याण करना और मेनका आंटी को भी ब्लेस करना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, आप सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को कोई नंबर नहीं देना चाहती। जिस प्रकार मेरे पूज्य गुरुपा की अनंत ब्लेसिंग है, उसी तरह उनके प्रति मेरे शुक्राना सत्संग भी अनंत हों। यही अरदास मैं गुरुपा के चरणों में करती हूँ। मैं गुरुपा की आज्ञा से, गुरुपा की प्यारी संगत से निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे आज्ञा दें कि मैं अपना परिचय गुप्त रखूं। संगत जी, इन कंटिन्यूटी फ्रॉम माय लास्ट सत्संग, मैं गुरु जी के महामंत्र से सत्संग आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सर्व सुखदाई, सर्वत्र का भला करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, दीन दुखियों का हाथ थामने वाले, हमारी त्रुटियों को क्षमा करने वाले, बिन मांगे सब देने वाले, अपने परम पिता परमेश्वर गुरुपा को शत शत नमन करते हुए अपने तथा अपने परिवार की तरफ से मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारे जाने अनजाने किए हुए पाप या गलतियों को क्षमा करे। मेरा व मेरे परिवार का हाथ सदा थामे रखें। गुरुपा, आपका वादा और वचन पत्थर की लकीर होता है। आप कहते हैं देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है। आपने मेरे बेटे बेटी, पतिदेव व मुझको नया जीवन ब्लेस किया है। गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हर बार हमारी अरदास को सुनकर हमारे हर कष्ट को तुरंत दूर किया जब भी हमने पुकारा। संगत जी, गुरुपा ने हर संगत की बाह थाम कर रखी है।
हम संगत तो कभी कभी ना समझी में शुक्राना करना भूल जाते हैं या देरी कर देते हैं, लेकिन गुरुपा अपनी मेहर करने के समय ना अपनी संगत को भूलते हैं ना देरी करते हैं। लख लख शुक्राना हमारे पिता परमेश्वर। गुरुपा ने संदेश में कहा था कि जब मैं पिछली बार, जो कि मेरा पहली बार ही था कि गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर बुलाया था, तब मुझसे कोई गलती हो गई। गुरुपा जाने अनजाने में आपकी बेटी से या मेरे पतिदेव से कोई गलती हो तो हाथ जोड़कर आपके चरणों में मस्तक झुकाकर क्षमा याचना करती हूँ और यह निवेदन करती हूँ कि इतना ज्ञान देना कि फिर कभी ऐसी गलती ना करूं। गुरुजी, चरणों में लख लख बार शुक्राना आपकी हर रहमत का और हर ब्लेसिंग का। गुरुपा, मेरा बेटा आपको ईश्वर की तरह नहीं लेकिन हमारे घर के मुखिया के रूप में आपसे अरदास करता है। उसकी अरदास को उसकी विनती समझिएगा, उसकी जिद नहीं। गुरुपा, मेरे बेटे को, आपके नाती को निरोगी काया चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दीजिएगा। आपकी महिमा का गुणगान हमेशा करते रहें, आपकी रहमतों का शुक्राना हमेशा करते रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आप उसे अपने बड़े मंदिर आने का निमंत्रण दीजिए। आपकी आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। गुरुपा, आपसे कोई अरदास लगाने की जरूरत नहीं है, आप हर दिल की बात पहले ही जानते हो। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। गुरुजी हमेशा हमें समय से पहले सचेत कर देते हैं कि सावधान हो जाए ताकि आने वाली विपत्ति से उनकी संगत बच जाए। संगत जी, 3-4 महीने पहले गुरुजी ने बताया कि मेरी कामवाली बाई ठीक नहीं है, ध्यान रखना जरूरी है। संगत जी, मुझे लगा कि यह संदेश मेरे लिए नहीं है, लेकिन संगत जी, गुरुजी का संदेश बिल्कुल मेरी बाई के लिए था। मैंने एक दिन देखा कि घर से हमारी काफी चीज गायब है। संगत जी, स्पेशली गुरुजी ने कहा था कि अंडरगारमेंट्स का ध्यान रख, सो वही हुआ। मेरे घर से मेरे परिवार के सभी लोगों के अंडरवियर और शर्ट वगैरह गायब थे। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं कहती कि तू चोर है, कल हम एक साथ घर में ढूंढेंगे। तो संगत जी, दूसरे दिन वह आई नहीं, बोली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो मैं काम छोड़ रही हूँ। जब हम उसे लेकर पुलिस स्टेशन गए तो पूरी तरह मुकर गई। तब रात के 2 बजे थे। आपको पता है पुलिस स्टेशन में किसी भी बात को लेकर जाओ तो 5-10 घंटे लग ही जाते हैं। तो मैं बहुत परेशान थी। तब अचानक एक बहुत बड़ी येलो एंड ब्राउन तितली आकर मेरे सामने टेबल पर बैठ गई। गुरुजी अपनी प्रेजेंस दे रहे थे। संगत जी, यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि आधी रात को तितली का आना। लख लख शुक्राना गुरुजी, हमेशा अपनी संगत के अंग संग रहने के लिए। गुरुजी, इसी तरह हमारे साथ रहना। संगत जी, अनगिनत बार गुरुजी हमारी मदद करते हैं। किसी बार तो हमें याद भी नहीं रहता कि शुक्राना करना है। गुरुजी के अलावा कोई हमारा सगा संबंधी नहीं है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारे साथ रहने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने संदेश देकर सचेत किया था कि 12 से 13 मार्च को घर से बाहर नहीं निकलना। संगत जी, 12 मार्च को मैंने सुबह सुबह देखा एक सांप का बच्चा मेरे दरवाजे के बाहर मरा पड़ा है। उस समय मुझे बहुत दुख हुआ उसके मरने का। संगत जी, मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचा। लेकिन शाम को मेरे डॉग्स लड़ रहे थे। जब मैंने उन्हें हटाने की कोशिश की तो एक डॉगी ने मेरे पैर पर बाइट कर दिया। तब भी मैंने इसे एक हादसा ही समझा, लेकिन अगले 2-3 दिन बाद मुझे याद आया कि गुरुजी ने मेरी रक्षा की है। सुबह सांप का मरा होना एक हिंट था कि गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है। फिर अपने ही डॉगी से कटवाना था कि गुरुजी ने मेरे कष्ट को 5% में दिया है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक पेमेंट को एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसका मिलना केवल गुरुजी की मेहर थी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने मेरे बेटे को बड़े मंदिर बुलाया और आशीर्वाद दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देना। संगत जी, चाहे हम कितना भी ख्याल रखें मगर फिर भी हम किसी न किसी तरह गलतियां
जरूर कर देते हैं। सो गुरुजी, मैं अपने पतिदेव, बेटी, बेटा, पोता और अपनी तरफ से उन सभी अपराधों के लिए, गलतियों के लिए, चाहे पिछले जन्म की हो या इस जन्म की हो, चाहे जानबूझकर या अनजाने में हुई हो, उन सब के लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। गुरुजी, हमेशा अंग संग रहना, कभी हमारा हाथ व साथ ना छोड़ना। मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर आने का निमंत्रण दीजिएगा। गुरुजी, आपका साथ ही हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हम सबको जिंदगी के सफर का आईना दिखा दिया है कि कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं है। हर रिश्ते में स्वार्थ है। एक सच्चा रिश्ता हमारा परमात्मा के साथ ही है। लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे बेटे, बेटी, पोते व मेरे पतिदेव और मुझे कई बार जीवन दान देने के लिए शुक्राना। आप हर बार यह संदेश देते हो कि पुत्र, तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, मैंने उनके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। शुक्राना गुरुजी, इस तरह मेहर बनाए रखना। गुरुजी, मैं क्षमा चाहती हूँ कि कोई भी उपाय नहीं कर पाती हूँ। उसकी वजह है कि मैं 100% यही सोचती हूँ कि मैनू पता है तू बदल सकता है मेरे हाथों की लकीरों को, मेरे माथों की लकीरों को। अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, मिलते हैं फिर अगले सत्संग पर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेनका आंटी जी। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।